नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है गणित का, एक प्रतिशत जिसको परसेंट बोला जाता है, परसेंटेज प्रतिशतता भी बोला जाता है। राजस्थान हो या बाहर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की कोई भी भर्ती का पेपर हो, उसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी होते हैं, परसेंटेज रहता ही है टॉपिक गणित के क्षेत्र में। और वैसे भी जो भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको परसेंटेज के बारे में तो जानकर होनी बड़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो प्रतिशत होता ही क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो शब्द को पकड़ा जाए तो शब्द है हमारे पास प्रतिशत। अब प्रतिशत शब्द को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दो शब्द है अलग अलग, प्रति और शत। इस प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, और इस शत का मतलब हो गया 100, यानी प्रत्येक 100 की बात की जा रही है। आप दैनिक जीवन में बहुत सारे शब्द सुनते होंगे कि इतने परसेंटेज, जो भी सुनते हैं यहाँ पे इतने प्रतिशत है, कि इस बार मतदान इतने प्रतिशत हुआ, और टेम्परेचर में वृद्धि इतने प्रतिशत हुई, जो भी पढ़ते हैं दैनिक जीवन में सुनते हैं। और वैसे सबसे बड़ा रहता है अपने जो भी नंबर आते हैं, रिजल्ट आता है, उसके अंदर लिखा होता है भाई 50%, 80% बने, किसी के 99% बने। इसका मतलब ये हुआ क्या, देखो। और पीछे प्रतिशत का साइन क्या होता है, साइन समझ ले। प्रतिशत का साइन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, किसी के 50% बने, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अगर प्रत्येक 100 नंबर की बात की जाए तो 100 में से उसने कितने नंबर हासिल किए, 50 नंबर। अगर कोई पेपर 100 नंबर का था, उसमें से 50% का मतलब है उसके 50 नंबर आए। अगर कोई पेपर 100 नंबर का था और उसके 80% बने, इसका मतलब उसके 80 नंबर उसने हासिल किए। और किसी के 99 नंबर आए, इसका मतलब उसने 100 में से कितने नंबर हासिल किए, 99। और आपको पता है जब भी अपनी कॉपी में जो भी नंबर लिखे जाते हैं तो जो कुल होता है वो नीचे लिखा जाता है, और उसमें से कितने हासिल किए वो ऊपर लिखे जाता है। ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी लिखी जाती है। तो बेसिकली हम ये दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत बने कैसे, निकाले कैसे जाते हैं। क्योंकि आप तो अभी बोल दोगे सर हमारे तो 100 नंबर का हुआ ही नहीं था, पेपर तो 500 नंबर का हुआ था, 600 नंबर का हुआ था बोर्ड क्लास 10th के अंदर, ऐसे बोला जाएगा, और उसमें से हमने 300 नंबर हासिल किए। अब कैसे निकालें कि कितने प्रतिशत बने, हमारे कितने प्रतिशत बने, रिजल्ट में नहीं लिखा हो तो कैसे निकालें, कोई पूछ भी ले दैनिक जीवन में तो कैसे बताएं। तो देखो उसके लिए आज क्लास रहेगी कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो इसमें दो पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि कोई भी संख्या दे रखी है, कुछ भी मान दे रखा है, उससे प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। उसके बाद में पढ़ेंगे कि कोई संख्या प्रतिशत दे रखा है, उससे वापस संख्या कैसे ज्ञात करें। तो हमारा पहला रहेगा प्रतिशत निकालना। प्रतिशत है निकालना। सब जने ध्यान रखें, इस प्रतिशत का जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखें प्रतिशत निकालना, आपके सामने बहुत सारी समस्या आ सकती है। कैसे, आपको कह दे कि 20-40 का कितना प्रतिशत है, ऐसा प्रश्न कोई पूछ सकता है आपको, कितना प्रतिशत है। साथ साथ में कॉपी रखें और उसमें नोट करते जाएं, वापस पढ़ोगे तो समझ पाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार आ गया कि 20-40 का कितना प्रतिशत है। अब ये कह रहा है 20 है, वो 40 का कितना प्रतिशत है, तो कुल कितना हो गया 40, कुल हो गया हमारे पास है 40, और 40 में से कितना पूछ रहा है 20 का कितना प्रतिशत है, और कितना प्रतिशत तो गुणा हमेशा किससे किया जाता है, 100 से। गुणा करें भाई, 1 0 से 1 0, इसमें 4 का भाग कितनी बार गए भाई, 25 बार, और 25 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 50, और पीछे क्या लगा देना है, प्रतिशत। जब भी प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा करना होगा, 100 से, भिन्न बना के भी 100 से गुणा करना होगा, और पीछे साइन लगाना है प्रतिशत का। तो 20-40 का कितना प्रतिशत हो गया, 50%। वैसे भी देखा जाए तो 20 पूछ रहा है, टोटल कितना है 40। अगर 100 है, कोई संख्या 100 है अपने आप में, और 100 का आधा कितना होता है भाई 50, यहाँ पर कुल संख्या कितनी है 40, ये अपने आप में 100% है। अब इस 40 का आधा कितना होगा 50%, और 50 कितना है 20, और हमारे भी उत्तर कितना आया 20। अब और निकाल लें, दूसरा एक और समस्या ले लें। दूसरी आपको पूछा जाए कि 20 100 का
कितना प्रतिशत है? 20 100 का कितना प्रतिशत है? तो 20 टोटल कितने हैं भाई? 100 और का प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दें। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 20 और पीछे क्या लगा दे? प्रतिशत, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? प्रतिशत। ये प्रतिशत निकालने के लिए पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो पीछे साइन भी किसका लगाएंगे? प्रतिशत का। इस प्रकार यदि कुल नंबर 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 20 नंबर आए हैं, ये कुल नंबर 100 नंबर का पेपर था, उसमें से आपके 20 नंबर हासिल किए, तो आपके कितना परसेंटेज बने भाई? 20%। तीसरा एक और ले लें कि आपकी क्लास में कुल 60 बच्चे हैं। कितने हैं? कह दे कि कुल बच्चे कितने हैं? 60 बच्चे। और आज कितना है भाई? आज उपस्थित हुए कितने? आज आए सिर्फ 20 जने। कितने? 20 बच्चे आए। और आपको पूछ ले कि आज की उपस्थिति प्रतिशत क्या है। वैसे उपस्थिति पूछा जाएगा तो आप सीधा जवाब दे देंगे भाई 20 की उपस्थिति है। और अपसेंट कितने रह गए? 40 अपसेंट रह गया। आपको पूछा जाए उपस्थिति प्रतिशत बताना है, आज की उपस्थिति प्रतिशत में कितनी है ये बताना है, ये पूछा जाए तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो सबसे पहले कुल होता है, उसको नीचे लिखें। कुल कितना है भाई? 60। उसमें से आज कितना है? 20। आज की निकाला है ना, तो 20। और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा करेंगे किससे? 100 से। यहाँ से देखा जाए तो 20 का भाग इसमें कितनी बार गया? 3 बार। अब हमारे पास ऊपर है 100, नीचे है 3, और इसका भाग दें तो 33.33 या 13% या लिख सकते हैं 33.33%, नहीं 33.33% भी कह सकते हैं। तो आगे क्या लगाना है? प्रतिशत, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत। इसका मतलब हमारे क्लास की आज की उपस्थिति कितनी आ गई? 33.33% रह गई। कुछ इस प्रकार से किया जाता है, नोट करें। और आगे और कुछ समस्याएं देखें। तो आगे एक और समस्या लेते हैं कि पूर्णांक था, कुल कोई भी एग्जाम था आपका, मान लो कोई वार्षिक परीक्षा थी, और कुल पूर्णांक था 500 नंबर का। कितने का था? 500 मार्क थे। और एक विद्यार्थी ने प्राप्त कितने किए भाई? प्राप्तांक उसके थे 300 नंबर। कितने नंबर थे? 300। और इस विद्यार्थी के कितने प्रतिशत बने हैं, ये आपको पूछा जाता है। इस विद्यार्थी के कितने प्रतिशत बने हैं? कुल पूर्णांक कितने का है? 500 का, तो लिखेंगे 500 लिखेंगे नीचे। और उसमें से हासिल कितने किए? 300। देखो भाई, जब भी आपके कोई भी कक्षा में टेस्ट भी लिया जाता तो आपको 10 में से नंबर दिया जाता तो 10 हमेशा नीचे लिखा जाता, और 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो कुल हमेशा ही नीचे लिखा जाए। उसने 500 में से 300 नंबर हासिल किए और इसका प्रतिशत निकालना है, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 का भाग दे भाई 300 में, 6 पंजो 30, और 0 का 0 उतार लें और पीछे लगा दे प्रतिशत, क्योंकि क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? प्रतिशत। तो पीछे लगा दिया प्रतिशत। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया भाई, इस बच्चे के कितने प्रतिशत बने हैं? 60% बने हैं। भाई एक और पूछा जाए कि पूर्णांक था 1200 नंबर का। कितने का था? 1200। और विद्यार्थी ने हासिल कितने किए भाई? प्राप्तांक थे उसके 800 नंबर। अब इसके प्रतिशत कितने बने ये बताना। इसके प्रतिशत कितने बने? हाँ, तो देखिए हमें ज्ञात करना था कि कुल पूर्णांक कितने हैं। 1200 नंबर का पेपर था कोई, और प्राप्तांक कितने किए? 800। और हमें निकालना है प्रतिशत, इस बच्चे के प्रतिशत कितने बने। तो हमेशा कुल नीचे लिखें। कुल कितने नंबर का पेपर था? 1200। उसमें से हासिल किसने? इसके नंबर आए 800, और इसका निकालना है प्रतिशत, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, हमारे पास बच्चा 800/12। इसमें भाग दे दें भाई, सरल कर लें। इसमें भी 4 का भाग जा रहा है 3 बार, और इसमें 4 का भाग जा रहा है 200 बार। 4 दूनी 8, 800 हो गया ना 200 बार। तो हमारे पास भिन्न बन गई 200/3। अब भाग दे दें इसमें 6 3 18, पीछे बचे 2, 20, 6 3 18, 6 3 18 और 6 3 18, यानी 66.66%। तो इस बच्चे के कितने प्रतिशत बने हैं? 66.66%। इस प्रकार से कुछ प्रतिशत निकाला जाता है। आपको कोई भी नंबर देते हैं तो उसका प्रतिशत कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। यह तो था कोई नंबर से संबंधित प्रतिशत। अब आपको कोई भी राशि दे दे, किलोमीटर दे दे, मीटर दे दें,
किलोग्राम दे दें रुपयों के बारे में, पैसों के बारे में, उसका प्रतिशत निकालना उसके लिए कुछ अलग होता है। उसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, अगर दो राशियों की प्रतिशत निकालना है कि 5 रुपये का 20 पैसे कितने प्रतिशत है, तो इस कंडीशन में दोनों की इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। या तो दोनों को पैसे बनाएं, या दोनों को रुपए बनाएं, या दोनों सेंटीमीटर बनाएं, या दोनों मीटर बनाएं, या दोनों किलोमीटर बनाएं, दोनों की इकाइयाँ हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो ये नोट करें। तो देखें नेक्स्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि 5 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखें, इसको बड़ा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सीधा सीधा होता पीछे वाली कंडीशन में तो हम 5/1 कर देते, लेकिन वहाँ पर ऐसा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये इकाई इसकी पैसे और इसकी इकाई रुपए में। ये कह रहा है 5 पैसे, बीच में कॉमन लगा है, कॉमा 5 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो पहले दोनों की इकाइयाँ एक जैसे, इसकी इकाई क्या है, पैसे, तो इसको भी क्या बनाए, पैसे, या फिर इस ये रुपए में तो इसको भी रुपए बना सकते हैं। रुपए कैसे बनाओगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 में 100 का भाग दे दे, फिर वो 0.05 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर रुपए बनाए तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 पैसे। यानी 1 रुपये में कितने पैसे हो गए, 100 पैसे। अब ये पूछ रहा है 5 पैसे, इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, 5 पैसे 100 पैसे का कितना प्रतिशत है। और ऐसे क्वेश्चन हमने शुरुआत में किए थे। ये पूछ रहा है कुल कितने पैसे भाई, 100 पैसे, और उसका कितना 5 पैसे, और कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने की गुणा करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 5, और पीछे क्या लगा दें, प्रतिशत। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5%। यानी हम कह सकते हैं कि 5 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, 5%। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कहा जाए कि 20 पैसे 20 रुपये के कितना प्रतिशत है। बड़े ध्यान से पढ़ें, यह है 20 पैसे और यह है 20 रुपये। 20 पैसे 20 रुपये का कितना प्रतिशत, पहले रुपये को इसको 100 से गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, पैसे में। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 पैसे। और इस साइड में पैसे कितने हैं भाई, 20 पैसे। तो नीचे कितना रखेंगे, 2000, और उसमें से कितने 20 पैसे, और प्रतिशत निकालना किससे गुणा करेंगे, 100 से। करें, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया आंसर, 1। कितना आया, 1। और पीछे क्या लगा देंगे, प्रतिशत, क्योंकि क्या ज्ञात कर रहे हैं, प्रतिशत। तो पीछे लगा दिया प्रतिशत, यानी 20 पैसे 20 रुपये का कितना प्रतिशत है, सिर्फ और सिर्फ 1%। यानी अगर 20 रुपये को देखा जाए और एक साइड में एक पैसा रखा जाए तो वो सिर्फ उसका 1% भाग है, और ऐसे ऐसे 100% भाग इकट्ठे करेंगे तब कितना रुपये बनेगा, 20 रुपये बनेगा। क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि 20 पैसे, ये है 20 पैसे, और ऐसे कैसे कितने, ये 1% है, और पूरे रुपए बनाने के लिए 100%, तो 100 बार करने पड़ेंगे। तो 100 से गुणा करूंगा तो कितना बन गया, 2000। अब ये 2000 क्या बने, पैसे, क्या बने, पैसे बने हैं। और 2000 पैसे बने तो रुपए कितने हो गए, 2000 में रुपए बनाने के लिए 100 का भाग दे दे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो रुपए कितने बने भाई, 20 रुपए वापस। तो हमें प्रतिशत निकालना था, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो प्रतिशत कितना आ गया, 1%। तो इस प्रकार से अगर कोई किलोमीटर का मीटर में पूछ रहा है तो उसको भी देखो, दोनों की इकाइयाँ या तो किलोमीटर बनाए या मीटर बनाए, तो दोनों की इकाइयाँ इस कंडीशन में हमेशा ही एक जैसी रहनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट रहेगा, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन लिख लें जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं कह दूं कि 30 50 का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, 30 50 का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर है जो आपको कमेंट में टाइप करना है, 30 50 का कितना प्रतिशत है, परसेंट नोट करें। उसके बाद में इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या से प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। नोट कर लिया होगा सबने। तो देखें नेक्स्ट, तो देखें अभी हमने सीखा था कि प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है किसी भी संख्या का। आज हम इस नेक्स्ट क्लास में अभी सीखेंगे, इस आगे के पार्ट में, कि दूसरा सीखेंगे प्रतिशत से संख्या निकालना। प्रतिशत से संख्या
ज्ञात करना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अब होता क्या, देखो प्रतिशत से संख्या किस प्रकार निकालनी। समस्या ये हो सकती है कि आपको मैं एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने लिख दें भाई, कुल 150 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी 150 हैं तथा आज केवल 30% उपस्थित हैं। तो बताओ आज कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित है। अब आप सोचोगे सर उपस्थित तो बता दिया 30% और फिर भी पूछ रहे उपस्थित है, लेकिन ये परसेंटेज के अंदर है, मैं पूछ रहा हूँ संख्या के अंदर कितने है भाई, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, 150 तो है नहीं, 120 है, कितने हैं कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 150। तथा आज केवल कोई टीचर आता है बाहर से या कोई भी आता है, उसको बताया जाता है कि आज केवल 30% ही उपस्थित है। तो आपको ये अंदाजा लगाना, अंदाजा तो कि आप ज्ञात ही कर लोगे, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आज कक्षा में आए कितने, संख्या में कितने हैं, यानी हम प्रतिशत से संख्या ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे, देखो ये 150 का कितना प्रतिशत आया आज, सिर्फ 30%। तो पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे 150 का 30%, यही ज्ञात करना हमें, क्योंकि कुल 150 है और उसका 30% आ जाए तो आज हम 30% से केवल ज्ञात करेंगे। और इस का मतलब है, इसको इंग्लिश में ऑप लिखा जाता है, कहीं कहीं जब इंग्लिश मीडियम पढ़ा जाता है ऐसे प्रश्न को तो ऑप लिखा जाता है। इस ऑप का मतलब का कहो या ऑप कहो, इसका मतलब सदैव क्या होता है, गुणा होता है। जब बोर्ड मास का नियम पढ़ा जाता है उसमें पढ़ा जाएगा, आगे की क्लास में बताऊंगा, तब बताऊंगा कि इसका मतलब होता है गुणा। अब देखो 150, तो मैं इसको सोल्व करूंगा, 150 का की जगह क्या लगाएं, गुणा 30, तो 30। इस प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, और कभी भी ध्यान रखें प्रत्येक का जब भी बात की जाती है, हम कहते हैं कि प्रति सेकंड जब वेग वगैरह पढ़ा जाता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर या प्रति सेकंड में होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है। इसका मतलब प्रति का जब भी बात किया तो उसका मतलब भाग दिया जाता है, भाग में दिखा जाता है। और हमारे पास इस चिन्ह का मतलब क्या है, प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 का क्या दिया जाएगा, भाग। तो इसमें क्या रखें, इस प्रतिशत को चिन्ह हटाते ही भाग में क्या चला जाएगा, 100। यहाँ से देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। हमारे पास ऊपर बचा है 15 गुणा 3, और दोनों को गुणा करें तो कितना आ गया, 45, और ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी आज कक्षा में आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 45। संख्या में पूछे तो कितने हैं, 45, और प्रतिशत में कितने हैं भाई, 30%, और कुल कितने हैं, 150। अब देखो वापस इसने 30% का हम चेक करेंगे कि हमारा 45 है वो 30% आता या नहीं आता। यानी 45 150 का जो पीछे टाइप पड़ा था उस प्रकार का बन सकता है। 45 150 का कितना प्रतिशत है, ये ज्ञात करेंगे। वापस जांच के लिए कर लेते हैं, अपना प्रैक्टिस हो जाएगा, बस प्रश्न यहाँ तक खत्म हो गया था। अब 45 ऊपर लिखेंगे 150, कुल 150 थे उसमें से आज कितना है 45, और प्रतिशत निकालना तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, और प्रतिशत से संख्या निकालनी तो 100 से भाग किया जाता है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 15 का भाग 45 में 3 बार, 3 को 10 से गुणा किया कितना आया, 30, और प्रतिशत ज्ञात करें तो पीछे प्रतिशत साइन लगा दें। यानी दोनों बातें बिल्कुल सही है कि आज कक्षा में केवल 30% आए और उस 30% का मान कितना है, 45। अगर कुल विद्यार्थी कितने हो, 150। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, नोट करें। देखें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है। मान लो आपका जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है तो कुछ ना कुछ होगा, शायद 12th क्लास का 500 नंबर का होता है, किसी भी क्लास का हो। आपके पूर्णांक कुल कितने का है, मार्कशीट में 500 नंबर का है, और घर वाले आपको रिजल्ट पूछ रहे हैं, रिजल्ट आप नंबर में नहीं बता रहे हो, ज़्यादातर परसेंटेज में बताया जाता है, और आप कितना बता रहे हो कि हमारे तो केवल बस नॉर्मल बने हैं, कितने 60%, कितने बने हैं। जब आपको कोई दोस्त भी पूछे आपका
कि कितने बने भाई, आप कहोगे 60%, कितने बने 60%, तब वो सोचेगा भाई 500 है और उसके नंबर कितना है भाई 300। उसकी मार्कशीट में रिजल्ट नहीं लिखा है, प्रतिशत में नहीं लिखा है, उसने 500 में से 300 नंबर हासिल किए, किसी और स्कूल में था जिसने परसेंटेज निकाल के नहीं दिया, और आपके स्कूल वाले ने आपको नंबर नहीं दिखाया, आपको दिखा दिया 60%। अब दोनों बड़े कंफ्यूजन है कि मेरे नंबर ज़्यादा है इसके नंबर ज़्यादा, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में थे, अलग अलग स्कूल में थे, अलग अलग रिजल्ट बना, दोनों के 500 नंबर का पेपर था कुल सभी सब्जेक्ट का मिला के मार्कशीट में, और एक ने 60% हासिल किए और एक ने 300 नंबर हासिल किए। अब आपको सोचना है कि किसके ज़्यादा और किसके कम है। तो क्या करोगे, या तो इस 500 में से जिसके 30 आए हैं इसके परसेंटेज निकाल दें, अगर दोनों के परसेंटेज बराबर है तो दोनों खुश कि हाँ हमारे बराबर नंबर है, क्योंकि खुशी तभी होती है जब बराबर आ जाए या पीछे रह जाए दोस्त। जब दोस्त आगे चला जाता तो बिल्कुल खुशी होती नहीं है, नींद भी नहीं आती है। बराबर रह जाए तो ठीक है और कम आ जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। या तो ये कर लें कि इसके भी परसेंटेज निकाल दें कि भाई तेरे भी हिसाब बराबर, या ये कर दें कि आपके भी जो प्रतिशत है उससे आप नंबर निकाल दें। तो प्रतिशत से तो नंबर निकालना हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम ये कर लें, जब आपने क्लास देखी है यूट्यूब पे तो आप तुरंत उपयोग कर लोगे कि प्राप्तांक प्रतिशत कितना है 60%, कुल नंबर कितने हैं 500, यानी आपके 500 का 60% कितना होगा ये हमें ज्ञात करना। आपके दिमाग में ये चल रहा है, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करें, 500 इस का की जगह क्या लगाएं भाई, गुणा 60%, और ये प्रतिशत साइन हटते ही नीचे कितना भाग में चला जाता है 100। अब सरल कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब 5 को गुणा करना किससे, 60 से, 5 को 60 से गुणा करें 6 पंजो 30 और पीछे 1 जीरो 300 अंक। यानी आपके भी कितने आए भाई, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, आपके भी कितने आए 30 नंबर आए, सॉरी 300 नंबर आए, और उसके भी कितने आए 300 नंबर। तो बड़ा हिसाब बराबर है, किसी को कोई पार्टी वगैरह नहीं देनी है, दोनों बस बराबर है, किसी को कोई दोस्त भी नहीं देगा, घर वाले भी इसके कम आए इसके ज़्यादा आए कि उसके भी तो इतने ही बने थे, उस स्कूल में पढ़ रहा था। तो कुछ इस प्रकार से प्रतिशत से संख्या निकाल सकते हैं, कोई भी सवाल हो। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आप हल करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आपको बताना है कि 500 का 40% कितना होगा, 500 का 40% कितना होगा। एक और रहेगा कि 1000 का 50% नहीं, 1000 का 65% कितना रहेगा। और एक और क्वेश्चन रहेगा 450 का 25% है, ये कितना होगा। इन तीनों क्वेश्चनों के आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, जरूर नोट करें। देखिए भाई, अभी तक हमने परसेंटेज के बारे में 2 बेसिक टाइप पढ़ लिए जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब तीसरा कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए या भी आपके दैनिक जीवन से जोड़ के देखा जाए तो तीसरा रहेगा प्रतिशत वृद्धि। ऐसा हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु का भाव हो, कुछ भी हो, या किसी गांव की जनसंख्या हो, या ऐसा जब चुनाव आता है तो मतदान होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 20% मतदान अधिक हुआ, यानी प्रतिशत में वृद्धि दर्शाता है। हमेशा ऐसा नहीं कहा जाता कि 2000 की वृद्धि हुई, ऐसे हुई। ज़्यादातर जितने भी समाचार पत्रों के आंकड़े हो या टीवी चैनल के जो भी, उसमें भी आंकड़े दर्शाए जाते हैं, किसमें प्रतिशत में वृद्धि दर्शाई जाती है। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, गांव की जनसंख्या 5000 थी, कोई एक गांव था उसकी जनसंख्या कितनी थी 5000 थी। इस वर्ष क्या हुआ, गांव में थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, कितनी बढ़ गई भाई, उसने संख्या में नहीं बताया, उसने कहा भाई इस वर्ष गांव की जनसंख्या अपने खुद का ही गांव माने कि पिछली बार साल हमारे गांव की जनसंख्या 5000 थी और इस साल जब जनगणना हुई तो पता चला कि 20% की वृद्धि हो गई। और जनगणना वगैरह सब में क्या प्रतिशत में वृद्धि दर्शाई जाती है। कितनी वृद्धि हो गई भाई, 20% वृद्धि हो गई। तो हमें वर्तमान में जनसंख्या क्या है ये तो अब आपको घर वाले तुरंत पूछ लेंगे। जब गांव में न्यूज फैलेगी कि भाई 20% की वृद्धि हो गई तो घर वाले पूछ लेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए थे, तो 5000 की 20% वृद्धि हुई तो आप फिर इधर उधर मत ताकने लग जाना, आपको तुरंत पेन उठाना और करना है किस प्रकार से। 5000 में वृद्धि कितनी हुई 20, पहले कितना था 5000 थी जनसंख्या, और अब वृद्धि कितनी हो गई 5000 की 20%। 5000 का 20% निकाल दें तो का की जगह गुणा 20 और प्रतिशत हटते ही क्या लग जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो ये जनसंख्या तो पिछली साल थी 5000, तो इस साल वृद्धि वाली कितनी है भाई 5000। अब देखो ऊपर क्या बचा 50 और इस साइड में क्या बचा 20, दोनों को गुणा कर लें तो कितना हो गया 5000 प्लस इन दोनों को गुणा कर दें 5 दूनी 10 है
और 2 जीरो पीछे लगा दें, यानी 50 को 20 से गुणा कितना आ गया 1000। तो वर्तमान गांव की जनसंख्या 5 और 1000 कितने हो गए 6000। तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या, तुरंत घर वालों को फटाक से जवाब देना कि इस बार हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है 6000 है। अब ये तो था बेसिक से करने का मेथड। अब हम सीखेंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड, जिसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं। ट्रिक क्या होती है भाई, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 की जनसंख्या 20% की वृद्धि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनसंख्या 100 थी तो उसमें 20 की वृद्धि हुई, यानी 120 हो गई जनसंख्या। प्रत्येक इस बार ऐसे ऐसे 100 कितनी बार है, जितने भी है उसमें कितनी बार वृद्धि हुई है 20 की वृद्धि हुई है। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल पहले कितना था भाई, ये मान सकते हैं कि पहले जनसंख्या थी 100 और इस बार वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 120 हो गई। इसी प्रकार यदि जनसंख्या 5000 थी तो 5000 का 120 कितना होगा 120 बटा 100 निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो जब गुणा करेंगे 50 गुणा 120 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12×60 और 2 जीरो एग्जैक्ट उतार लेंगे तो कितना आ गया 6000। दोनों का आंसर एक जैसा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करें, नोट करें। तो देखें नेक्स्ट इसी प्रकार के वृद्धि की क्वेश्चन है कि 200 में 40% की वृद्धि तो नया मान क्या बनेगा, नया बताना है कि वृद्धि होने के बाद नई संख्या में कितनी वृद्धि होकर जुड़ के बता। देखो 200 में 40% की वृद्धि, तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि 200 गुणा 40 की वृद्धि हो रही है तो 100 पहले थी, अब 40 कितना हो गया 140 और भाग के इसका दे दें 100 का, क्योंकि यहाँ इसके साथ प्रतिशत साइन है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 140 को 2 से गुणा करें कितना हो गया भाई 280। तो नया मान कितना आ गया 280। ध्यान रखना पीछे प्रतिशत मत लगा देना, क्योंकि प्रतिशत में वृद्धि दे रखी है। हम तो नई संख्या कितनी बनेगी जुड़ के तो कितनी हो गई 280। अब आपको पूछे कि वृद्धि हुई कितने की संख्या में बतानी है, तो ये तो जुड़ के नई संख्या बता रहे हैं। वृद्धि कितनी हुई अब आ रहा है 280, पहले कितना था 200, तो दोनों का अंतर कितना है 280 में से 200 घटना कितना 80, यानी वृद्धि कितने हुई सिर्फ 80 की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 500 में 30% की वृद्धि, तो 500 तो पहले था 30% की वृद्धि, तो 100 पहले था, अब 100 में 30 कितना 130 और भाग कर दें 100 से, गुणा 2 जीरो से 2 जीरो और इन दोनों को गुणा कर दें 13.65 और पीछे जीरो है तो जीरो लगा दें, यानी 650 नई संख्या आ गई। इसी प्रकार आपको कहे 450 में 50% की वृद्धि, तो लिखेंगे 450 गुणा 50 की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा 150 भाग 100। 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, अब गुणा करना है 15 को 45 है, 15×75 का 5 असलगी 7, 15 चौका 60 और 7 कितने हो गए 67। तो नई संख्या कितनी बन गई 675 और वृद्धि कितनी हुई 675 में से इसको घटा सकते हैं 450 से, तो वृद्धि संख्या भी आ जाएगी कि कितने की वृद्धि हुई है और वृद्धि होकर नया मान कितना बना 675। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरा प्रश्न यह है कि पिछली बार चुनाव हुआ था तब चुनाव में मतदान हुआ था 45,000, कितना हुआ था 45,000 हुआ था मतदान, और इस बार मतदान में वृद्धि हुई कितने की 30% की वृद्धि देखी गई। 30% की क्या हुई भाई वृद्धि हुई है। अपने को बताना है कि इस वर्ष कुल मतदान कितना हुआ, संख्या में बताना है। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नोट करें। अब देखें अभी तक हमने 3 टाइप पढ़ लिए, प्रतिशत वृद्धि का पढ़ लिया, अब लास्ट बचा है प्रतिशत कमी का। तो ऐसे प्रश्न है कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो दैनिक जीवन में सुनने को मिलते हैं, अखबार में आंकड़े आते हैं, कहीं पर कोई मेला लगता है, यही मान लें कि अपने गांव में कोई मेला था और पिछले साल 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे और सभी बोर्ड स्टूडेंट ने ये निर्णय लिया कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेले वगैरह कहीं नहीं जाएंगे। इसको देखते हुए मेले में जो सर्वे कर रहे थे उन्होंने देखा कि भाई मेले में 20% में कमी में हो गए लोग, और वो 20% कमी वाले कौन से, सिर्फ बोर्ड परीक्षा देने वाले। तो आपको ये ज्ञात करना है कि 20% की कमी तो आई, लेकिन हम कितने बच्चे थे जो मेला देखने नहीं गए, संख्या में कितने हैं। सिर्फ 20% की कमी है, अब संख्या में कितने हैं और इस बार मेले में कम कितने हुए वो बताना है।
वैसे ही एक प्रश्न है, ऐसा ही उदाहरण है कि एक विद्यालय में गत वर्ष का नामांकन 400 था, यानी पिछले साल नामांकन कितना था बच्चों का, 400 के नाम थे। लेकिन कोरोना काल की वक्त के बाद इस वर्ष नामांकन में 20% की क्या हो गई भाई, कमी। ऑब्वियसली बात है कि कोरोना में तो कमी हुई थी, तो कमी कितनी होगी, 20% की कमी हो गई। तो इस वर्ष नामांकन कितना रहा। बाहर से कोई आता है स्कूल को पूछ रहा है, तो स्कूल वाले कहते हैं भाई 400 नामांकन था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस बार 20% की कमी हो गई। अब आपको ये वापस ये नहीं पूछना है कि इस साल बच्चे कितने हैं, क्योंकि उसने कह दिया भाई 20% कम हो गए, तो 400 का 20% कम कर दो। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करें वो देखें। दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा, बेसिक से भी और ट्रिक से भी, आपको जो अच्छा लगे करें। बेसिक ये है, पहले कितने थे 400, अब 400 से कम हो रहे तो माइनस कर दें कितने, 400 का 20%। 400 का 20% का मतलब है, का मतलब गुणा प्रतिशत है इसके पास में, तो नीचे भाग में लगा दें 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 400 माइनस 20 चौक कितना हो गया भाई 80, और 400 में से 80 घट गया, कितना बचा भाई 320। यानी इस साल विद्यालय में कितने छात्र हैं, 320 छात्र हैं। अब ट्रिक क्या है देखें, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब वर्दी हो रही तो 100 में जोड़ रहे थे, 100 में 20 की वर्दी हुई कितने हो गए, 120 से गुणा कर रहे थे। 100 में 50 की वर्दी हुई, सॉरी 400 में 50 की वर्दी हुई 50% की, तो 150 से गुणा कर रहे थे। 10 की वर्दी हुई तो 110 से, 15 की वर्दी हुई तो 115 से, 80% की वर्दी हुई तो 180 से गुणा कर रहे थे। अब कमी हो रही तो 100 में से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यदि 400 में 10% की कमी हुई तो 400 को गुणा करेंगे, 100 में से 10 घटा दे कितना 90, 20 की कमी हुई तो 100 में से 20 घटा दे कितना 80, 25 की कमी हुई तो 100 में से 25 घटा दे कितना 75, और 40 की कमी हुई तो 100 में से 40 घटा दे कितना बचेगा 60। तो गुणा किससे करेंगे, 60 से। ये कह रहा है गत वर्ष का नामांकन कितना था भाई 400, लेके गुणा की गुणा, जैसा वर्दी में था वैसा ही यहाँ तक। तो लेकिन वर्दी में अगर 20% की वर्दी हो रही है, प्लस हो रहा है, तो हम 100 में 20 जोड़ देते, 120 से गुणा करते, और यहाँ पर क्या हो रहा है 20 माइनस हो रहा है, तो 100 में से 20 घटा देंगे, किससे गुणा करेंगे 80 से, तो गुणा कर लेंगे 80 से। यहाँ से देखें, और भाग किसका लगा देंगे भाई 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास कितना बचा 4 गुणा 80, और 8 चौक कितना हो गया 32, और पीछे जीरो लगा दे, उत्तर कितना आ रहा है 320। दोनों में उत्तर एक जैसा आ रहा है, आपको जो अच्छा लगे वो करें। ये मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट रहेगा, जब कमी हो तो उसको 100 में से घटा के उसका गुणा कर लें, और भाग 100 देना नहीं भूलें, नहीं तो आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, इतना संभव भी नहीं है। और जब वर्दी हो तो 100 में जोड़ के गुणा कर लें और भाग लगा दें 100 का। तो आज की क्लास ये थी, और प्रश्न तो देना ही आपको, ये नोट कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।